विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल संकल्प कोचिंग क्लासेस में। आज हम देखने वाले हैं कक्षा 8 गणित में प्रश्नावली 5.3। इसके हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 बना रखे हैं, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, है ना। आज हम पार्ट 3 देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 7 से हम इसको देखेंगे, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर, ये जो प्रश्न हम पढ़ रहे हैं ये आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। एक विद्यालय में कक्षा 8 के सभी विद्यार्थियों ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में 2401 रुपये दान में दिए। प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही रुपये दान में दिए जितने की कक्षा में विद्यार्थी थे। कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, प्रश्न समझना पहले। एक कक्षा में जितने विद्यार्थी थे उतने ने ही इतने रुपए दान में दिए। जैसे कि मान लो एक क्लास में 32 विद्यार्थी थे। कितने विद्यार्थी थे? 32। ठीक है, तो एक ने कितने रुपए दान में दिए? 32 ने। एक ने 32 रुपया ही दान में दिए। तो इस प्रकार कितने क्लास में कितने रुपए इकट्ठे हो गए? 32 गुणा 32 करेंगे तो कितना आता है? 32 का वर्ग 1024। ठीक है, कितने रुपए इकट्ठे हो गए? इस प्रकार का यह सवाल है कि कक्षा में जितने विद्यार्थी थे उतने ही उन्होंने रुपये दिए एक ने, है ना। तो उसका जो वर्ग है वो है 2401, है ना। तो अगर हम 2401 का वर्गमूल निकाल लें तो हमारे पास विद्यार्थियों की संख्या आ जाएगी। 7वां प्रश्न है ये, हल। माना कि कक्षा में एक से विद्यार्थी हैं, ठीक है, तथा 100 रुपये ही दान में दिए। क्लियर? ठीक है, 100 विद्यार्थी थे और 100 रुपये ही दान में दिए। तब कुल राशि x गुणा x बराबर कितनी हो गई? 2401 रुपये, है ना। 2401 रुपये इतनी इकट्ठी हो गई। x की घात 2 2401 रुपये, ठीक है। इस पे से वर्ग हटेगा, इस पे लग जाएगी करनी 2401, ठीक है। 2401 का वर्गमूल निकाल लेंगे हम। 2401 का वर्गमूल निकालो तो देखो ये 7 से कटेगा। किससे कटेगा? 7 से कटेगा। देखिए 0 2 4 6 8, अगर ये इकाई के स्थान पर है, इकाई अंक के स्थान पर है तो संख्या 2 से कटती है, ठीक है। और संख्या को योग अगर 3 से विभाज्य है तो वो 3 से कटती है। अगर 5 हो तो इकाई के स्थान पर तो वो 5 से कटती है, लेकिन ये नहीं है इसलिए ये कटेगी 7 से। किससे कटेगी? 7 से, ठीक है। चलिए देखते हैं। 7 या 21, है ना। कितने बच गए? 3, है ना। तो 7 चौक 28, कितने बच गए? 2। फिर 7 या 21, फिर 7 से काटेंगे। 7 चौक 28, 7 नमक की 63, 7 7 49, 7 एकम 7, ठीक है। ये इसके हमने वर्गमूल निकाल लिया। अब देखिए 2401 बराबर इसके गुणनखंड आए हैं 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7, ठीक है। वर्गमूल में 2 2 के जोड़े बनते हैं। 7 गुणा 7, 2401 का वर्गमूल आया है 7 7 49, ठीक है। अतः कक्षा में, इसे लिख देना, अतः कक्षा में 49 विद्यार्थी हैं। आंसर नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं 8वां क्वेश्चन। एक बाग में 2025 पौधे इस प्रकार लगाए गए हैं कि पंक्ति में उतने ही पौधे हैं जितने की पंक्तियों की संख्या, ठीक है। पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलिए अब पिछले जैसा ही है ये।
जितने पौधे लगाए गए हैं एक पंक्ति में उतने ही पौधे हैं, उतनी ही पंक्तियां हैं। ठीक है, देखिए हल माना कि पौधों की संख्या 1 से है तथा पंक्तियों की संख्या भी 1 से है, तब x गुणा x बराबर टोटल कितने पौधे हैं? 2025। ठीक है, x की घात 2, 2025, इस पे से वर्ग हटेगा तो इस पे लग जाएगी करनी। ठीक है, ये जब वर्ग हटता है तो इस पे क्या लग जाती है? करनी लग जाती है। चलिए 2025 का वर्गमूल निकाल लीजिए। अपन 2023 में चल रहे हैं लेकिन वर्गमूल निकाल रहे हैं 2025 का। चलो देखते हैं। ये कैसे कटेगा? 2 4 9 5 9 9 9 जाएंगे आराम से, 3 से काटते हैं। ठीक है, 3 छंग 18, 3 7 21, 3 छंग 18 हो गए। कितने बचे? 2, 3 7 21, 3 5 15, 12 6 18। चलिए 3 से काट दो, 3 दूना 6, 3 दून 6, 3 5 15। अब कितने हो गए? 7 2 9, 3 से कट जाएगा, 3 7 21, एक बचा, 3 5 15, फिर 3 से 3 दून 6, 3 5 15, पचम 25, 5 1 5। ठीक है, यहाँ से लिख लेते हैं अपन 2025 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। ठीक है, 2 2 के जोड़े बना लो, 3 गुणा 3 गुणा 5। क्लियर? 2025 3 तिया 9, 5 में गुणा कर दो, 45 आ जाएगा। ठीक है, तो एक पंक्ति में कितने पौधे हैं? 45, और पंक्तियां भी कितनी है? 45। ठीक है, जो लिख देना अतः पैंतालीस पौधे हैं तथा पंक्तियों की संख्या 45 है। करेक्ट, नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं हम 9वां क्वेश्चन। वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 4, 9 और 10 प्रत्येक से विभाजित हो। ठीक है, वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात करनी है जिसमें 4 का, 9 का और 10 का पूरा पूरा भाग चला जाए। ठीक है, वर्ग भी होनी चाहिए और सबसे छोटी भी होनी चाहिए। चलो देखते हैं, तो इस सवाल के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को? हल 4, 9, 10 का एलसीएम लेने पर। ठीक है, 4, 9 और 10 का क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। ठीक है, एलसीएम लेना याद है आपको सभी को? छठी क्लास में ही सिखाते हैं, 6th क्लास में ही सीख लिए होंगे ये तो। 2 से काटो, 2 दूना 4। अब 2 का भाग 9 में नहीं जाएगा तो 9 ऐसा का ऐसे ही, 2 5 10, वापस 2 से 2 एक कम 2, 9 ऐसा का ऐसे ही, 5 ऐसा का ऐसे ही। ठीक है, अब अपन वर्गमूल नहीं कर रहे हैं, ठीक है, एलसीएम कर रहे हैं, ध्यान रखना है इसको। 3 तिया 9, 5 ऐसा का ऐसे ही, 3 एकम 3, 5 ऐसा का ऐसे ही, अब 5, 5 एकम 5, ये हमने एलसीएम निकाल लिया। ठीक है, अब इसमें देखिए आप एलसीएम 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5,
ठीक है, कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, ठीक है, 4 तिया 12, 12 तिया 36, ठीक, और 36 में 5 का गुणा कर दो तो कितना आ जाएगा, 180। देख लो, 2 दूना 4, ठीक है, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 में फिर 5 का गुणा कर दो तो कितना आ गया आपका, 6 पंजे की 30, हासिल आया 3, 5 तिया 15 और 3 18, आ गया 180। ठीक, एलसीएम कितना आया, 180 आया आपका, कितना आया, 180, ठीक है, ये एलसीएम है। अब एलसीएम का जो आंसर आया है इसमें क्या करना है, एलसीएम का जो आंसर आया है उसमें जिस संख्या का जोड़ा नहीं बना है उससे गुणा कर देना है। किससे, किसका जोड़ा नहीं बना है, 5 का, देखो 2 ये भी जोड़ा है, ये किसका जोड़ा नहीं है, 5 का, तो एलसीएम में किससे गुणा कर देंगे, 5 से, 180 गुणा 5, 18 पंजे 90 और एक 0 लग गई, ठीक है। सबसे छोटी संख्या कौन सी है, वह संख्या 900 है, ठीक, सबसे छोटी वर्ग संख्या कौन सी है, 900। वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 8, 15 और 20 से विभाजित हो जाए, ठीक, सेम टू सेम पिछले जैसा क्वेश्चन है, देखिए हल 8, 10, 15 का एलसीएम लेने पर, ठीक है, 8, 10 और 15 का हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो 2 से काट देते हैं पहले, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 15 ऐसा कैसे, क्योंकि 2 के पाड़े में 15 नहीं आता, या 2 15 से मतलब कि 2 से 15 नहीं कटता है, ठीक है। 2 दून 4, 5 ऐसा कैसे, 15 ऐसा कैसे, फिर 2 से 2 एकम 2, 5 ऐसा कैसे, ठीक है। अब 15 है तो 3 लेना पड़ेगा पहले, 3 पंजे 15, फिर 5 से 5 एकम 5, 5 एकम 5, क्या निकालना है, एलसीएम, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, तो एलसीएम कितना जाएगा, 2 दून 4, 4 दून 8, 8 तिया 24 और 24 पंजे 120, ठीक है, 2 दून 4, 4 दून 8, 8 तिया 24, 24 पंजे 120, देखो 5 चुक 20, हासिल आया 2, 5 दून 10 और 2 12, 120 आ गया एलसीएम, ठीक। अब आपको क्या बता दें, जिसका जोड़ा नहीं बने उससे गुणा कर दो। अब इसमें देखिए आप किस किस से जोड़ा नहीं बन रहा है, बस 2 का जोड़ा बना है, एक ये 2 खाली है, एक ये 3 खाली है और एक 5 खाली है, तो इनको पहले अलग लिख लो, 2, 3 और 5, कितना आएगा, 3 दून 6, 6 पंजे की 30, 3 दून 6, 6 और 5 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 30, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 30 से गुणा करना पड़ेगा, किस में करना पड़ेगा, 120 में, ठीक है, 120 में 30 से गुणा कर दो, भारतीय 36 और 2 0, 3600 आंसर, बता लीजिए, ठीक है प्यारो। तो ये देखिए हमने आज के कुछ सवाल, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।